Friends, welcome to home classes. Today we are going to discuss the factorization of a quadratic polynomial in which the coefficient of x square is 1 and coefficient of x is minus 5, the constant term is minus x. That is, both the coefficient of x and the constant term are negative. तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a 1 है, b -5 है और c -6 है। अब जब x का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव होगी, उस केस में हम इस पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा हम जानते हैं, हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहती है कि x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू। तो हमारे पास p प्लस क्यू इस केस में x का कोएफिशिएंट यानी b है, यानी p प्लस क्यू जो है वो -5 है, और p इंटू क्यू जो इस केस में हमारी कांस्टेंट टर्म है वो c हमारे पास -6 के बराबर है, यानी ये हमारा b और ये हमारा c। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे p और q जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और जिनको प्लस करें तो -5 आए। अब ये हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव। अब सोचिए कि जब हम दो नंबर लेते हैं -2 -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। एक को भी पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को भी पॉजिटिव लेते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अगर एक नंबर नेगेटिव ले लें और दूसरे को पॉजिटिव ले लें तो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। इसको +2 ले लीजिए, इसको -3 ले लीजिए, माइनस। यानी अब हमारे पास जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो है कि वो दोनों नंबर हमारे ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी गई, ये भी गई। अब आया कि दोनों नंबर में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी हमारे पास p जो है वो 2 और q 3 है। तो क्योंकि एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होना है, मतलब या तो p नेगेटिव होगा या q नेगेटिव होगा। ये डिसीजन लेना, यहां करेक्ट डिसीजन अगर आएगा तभी हम ठीक से इसे फैक्टराइज कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि p को नेगेटिव लिया जाए या q को नेगेटिव लिया जाए। ठीक है, अब इसमें भी हमने दो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए थे। इस केस में हमें प्रोडक्ट चाहिए 6, तो हमारे पास 6 के लिए दो कॉम्बिनेशन आते हैं। एक आता है 1 into 6 और एक आता है 2 into 3। अब अगर मैं 2 को माइनस ले लूं, 3 को पॉजिटिव ले लूं, तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को प्लस करने पर मेरे को -5 नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं, इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, तो भी प्रोडक्ट -6 तो आ जाएगा, लेकिन उनको प्लस करने पर -5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया ये गलत हो गया। तो इसके लिए अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं कि 6 1 into 6 भी हो सकता है। तो अगर एक को +1 ले लें और दूसरे को -6 ले लें, या इसको माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें, तो हमें प्रोडक्ट दोनों केस में -6 मिल जाएगा। लेकिन हमें सम जो चाहिए वो -5 चाहिए। अब अगर इंटीजर्स के लिहाज से देखें, जैसे हमने इंटीजर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा नंबर अगर नेगेटिव होगा
और छोटा पॉजिटिव होगा तभी उनका सम नेगेटिव आ सकता है। अगर बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव हो गया और छोटा नंबर नेगेटिव हो गया तो उनको प्लस करके पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्मॉलर नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ग्रेटर नंबर नेगेटिव लेना होगा। तब हमारे पास अब p इंटू क्यू जो होगा वो हमारे पास -6 भी आ जाएगा और p प्लस क्यू जो है वो हमारे पास -5 भी आ जाएगा। तो ये हमारे दो नंबर्स करेक्टली फाइंड आउट हो गए। अब इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x² -5x -6 ऐसे करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x² एक नंबर +1 है तो +1x और क्योंकि x साथ में जरूर आएगा वेरिएबल क्वांटिटी, और दूसरा -6x और -6 कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो क्या कॉमन हुआ? सिर्फ x कॉमन हो गया, x +1। और इन दोनों में 6 कॉमन है और दोनों नेगेटिव हैं, यानी -6 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे -6 को कॉमन लेंगे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले में डिस्कस हो गया था, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। इसको -6 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कट गया x, इसको -6 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कट गया +1। अब हम यहां से हमारे पास x +1 यहां भी है, x +1 यहां। तो इस x +1 को हम अगर कॉमन ले लें तो यहां से हमारे पास बचेगा x और यहां से बचेगा 6। ये हमारे फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से जब हमारा x का कोएफिशिएंट नेगेटिव और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है, उसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और बहुत खास ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सम है ये डिसाइड करेगा कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा या बड़ा नंबर नेगेटिव। तो रूल क्या बन गया? अगर आपका सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा, अगर ये प्लस होता तो फिर बड़ा नंबर पॉजिटिव दिया जाता। तो नेक्स्ट केस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।